चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास क्या गिवन है। पहले चीज तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है, तो ए बी को भी बेस कंसिडर कर सकते हैं, ए सी को भी। अब हमें देखना है कौन से एंगल को रिलेट किया जा रहा है, चाहे बी को चाहे सी को। ओके, तो लेट्स सी, वी विल फाइंड इट एज पर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें फाइंड करना है नंबर 1 में कॉस ऑफ बी, ये हमें फाइंड करना है। अब कॉस ऑफ बी फाइंड करना है तो हमारे पास कॉस के लिए क्या फंक्शन है, क्या रेशियो है। इट कैन बी रिटन एज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर हमें निकालना है तो बेस, चलिए कॉस बी, ये हो गया हमारा बी। अब बेस कौन है, तो ये बेस है हमारा। हाइपोटेनियस कौन है, तो 90 के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस दिखेगा आपको, है ना। तो ये तो इजीली निकल गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। तो उसे हम लिख देंगे ए बी अपॉन बी सी, विच इज इक्वल टू, देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 8 अपॉन 17, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड में हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकंड में हमें फाइंड करना है tan ऑफ सी। अब ये tan ऑफ सी कैसे निकलेगा, तो tan निकालने के लिए हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए सी से रिलेट करके आपका परपेंडिकुलर कौन, तो ये हो गया सी एंगल आपका। अब परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये तो AC तो बेस हो गया आपका, सी से एंगल को रिलेट करोगे तो AC बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर आपका बन गया 8। ओके, तो परपेंडिकुलर इज योर AB अपॉन बेस। बेस कौन हो गया, AC। क्या हमारे पास AC की वैल्यू है, वो नहीं है। अब AC की वैल्यू निकलेगी कैसे, तो हमें पता है क्या, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो हाइपोटेनियस जो होगा दैट इज BC स्क्वायर, किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 17, तो ये होगा 17 स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी, दैट इज 8 स्क्वायर। AC की वैल्यू नॉट गिवन, तो AC स्क्वायर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तो AC की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर होगी। और 17 स्क्वायर इज हाउ मच, 289। 8 स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 64। तो 289 माइनस 64 इज हाउ मच, अंडर रूट 225। अब रूट 225 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू मिल गया किसका, AC का भी। तो AB की वैल्यू कितनी, AB वैल्यू इज 8। AC वैल्यू इज हाउ मच, अभी हमने निकाला AC की वैल्यू कितनी, 15, तो ये हो गया 8 अपॉन 15। क्लियर है कैसे निकालना है, गिवन वैल्यूज जो है और कौन से एंगल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, हमें रेफरेंस एंगल क्या है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑपरेट करना है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, इन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर बी, इसे कैसे बनाएंगे। तो इजी है ये भी, कैसे इजी है, सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालिए, है ना। साइन बी की वैल्यू जो है और कॉस बी की वैल्यू जो है आपको ऑब्टेन हो जाने के बाद उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो चलिए निकालते हैं। साइन हमें क्या पता है, साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन बी से पूछा गया हमसे, है ना, साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन बी से रिलेटेड परपेंडिकुलर कौन है, तो हमारा परपेंडिकुलर है AC। हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं करेगा, क्या लिखेंगे, AC अपॉन BC। ओके, AC अपॉन BC, एंड नाउ इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ बी। तो कॉस ऑफ बी इसी से रिलेटेड हमसे पूछा जा रहा है, कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन, तो बेस कौन हो जाएगा हमारा, इस बी से रिलेटेड बेस कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC। हाइपोटेनियस चेंज थोड़ी करेगा, हाइपोटेनियस तो वही है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, और हम सेम ट्राइंगल में ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्यों डिफरेंस तो होगा नहीं, है ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कीजिए, AC की वैल्यू कितनी, 15 पुट कर दीजिए, अपॉन BC की वैल्यू कितनी, BC की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में कितना, 17, इसका स्क्वायर लेना है हम लोगों को, प्लस AB की वैल्यू कितनी, AB वैल्यू इज 8, BC की वैल्यू कितनी, 17, इसका भी कर दीजिए होल स्क्वायर। नाउ 15 स्क्वायर इज हाउ मच, 225, 17 स्क्वायर इज हाउ मच, 289, प्लस 8 स्क्वायर इज हाउ मच, 64, अपॉन 17 स्क्वायर इज हाउ मच, 289, विच इज इक्वल टू हाउ मच। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर इज कॉमन 289, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9, 6 + 2 8, एंड 2 इज 2 विल कम डाउन। तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है 289 289, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा रिजल्ट बनता क्या है, हमारा रिजल्ट बनता है 1।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर फॉर्म को। स्क्वायर के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं इसमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन आ गया। आई एम ब्रिंगिंग इट डाउन एम्प्टी स्पेस पे। हाँ, चलिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है इसके अंदर, ये रहा हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ बी टाइम्स कॉस ऑफ सी देन प्लस कॉस ऑफ बी टाइम्स साइन ऑफ सी। चलिए देखते हैं इसमें क्या वैल्यूज हमें ऑब्टेन होती है। तो साइन बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज तो साइन तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना। साइन ऑफ बी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? ए सी। और हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पर? 17। रिलेटेड टू एंगल बी बात हो रही है। ओके, रिलेटेड टू एंगल बी। तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी। उसी तरीके से आप सोचिए कॉस सी की वैल्यू कितनी होगी? रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू सी कॉस सी। तो इट विल बी अगेन इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा रिलेटेड टू सी? बेस तो यही हो जाएगा ए सी। तो क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन हाइपोटेनियस इज बी सी। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या है? कॉस ऑफ बी। अब हमें क्या निकालना है? कॉस ऑफ बी। तो देखो कॉस जो है इस रेफरेंस एंगल से हमें पूछा गया है, कॉस ऑफ बी। तो कॉस ऑफ बी होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इससे रिलेटेड कौन है हमारा? ए बी। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कौन? हाइपोटेनियस है हमारा बी सी। ए बी अपॉन बी सी। देन अगेन मल्टीप्लाइड बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? अब हमें मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ सी। तो साइन क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ऑफ सी कितना हो जाएगा? तो रिलेटेड टू दिस एंगल आपको कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी। ए बी अपॉन बी सी। ओके, चलिए अब वैल्यू सब्सटीट्यूट किया जाए। क्या क्या वैल्यूज हमें ऑब्टेन होता है? तो ए सी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो ए सी देखिए कितना है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ए सी की वैल्यू, है ना। कितनी कैलकुलेट किए थे? आई होप 15 हमने कैलकुलेट किया था। ओके, 15 कैलकुलेट किया था हमने। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 15। ए सी इज 15 अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी? बी सी की वैल्यू 17 मल्टीप्लाइड बाई अगेन ए सी की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स अगेन वी हैव टू पुट 15 अपॉन 17। नाउ प्लस वी नीड टू ऐड देम। किससे ऐड करना है? ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू दैट इज 5, सॉरी दैट इज योर 8, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 है ये। ओके, 8 अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है? अगेन 17, हाइपोटेनियस है वो, मल्टीप्लाइड बाई अगेन ए बी 8 अपॉन 17। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इट विल बी 17 टाइम्स 17। एडिशन बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। 289। 15 स्क्वायर इज 225 अगेन प्लस 17 स्क्वायर इज 289 एंड 8 स्क्वायर इज 64। नाउ इनको ऐड करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा? सेम नंबर 289 अपॉन 289। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा रिजल्ट बना क्या? 1। ठीक है, इसी तरीके से पहले आपको सारे एंगल्स को रिलेट करना है, किस एंगल से रिलेटेड बोला जा रहा। हमारे पास जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर रिलेटेड टू हमारे पास 3 एंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके सामने जो एंगल है वो तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा? बेस। रिलेटेड टू एंगल सी की बात कर रहे हैं। ओके, रिलेटेड टू एंगल सी। अब क्या होगा? बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब सोचो कि अगर हमारे पास रिलेटेड टू एंगल सी बोल दिया गया, रिलेटेड टू एंगल, सॉरी रिलेटेड टू एंगल ए बोल दिया गया, तो बेस अब कौन हो जाएगा? तो रिलेटेड टू एंगल ए, बेस हमारा हो जाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? बी सी। बस इतना ही डिफरेंस है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं करेगा। ठीक है,